हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री सॉल्यूशंस। आज हम पढ़ेंगे पर्किन कंडेंसेशन या फिर पर्किन रिएक्शन के बारे में। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है? जहाँ पर दो मॉलिक्यूल या फिर दो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। एक रिएक्टेंट रहेगा और दूसरा रिएजेंट रहेगा। एक ऑर्गेनिक बेस के साथ रिएक्ट होते हैं और वहाँ पर एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और हमको एक मेन प्रोडक्ट मिलता है। तो ये होती है कंडेंसेशन रिएक्शन, जहाँ पर दो रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक स्मॉल मॉलिक्यूल या फिर एक स्मॉल एटम वहाँ पर रिमूव हो जाता है। तो पर्किन कंडेंसेशन की बात करें तो पर्किन कंडेंसेशन या फिर पर्किन रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। स्टेटमेंट की बेसिस पर ही हम रिएक्शन लिखने वाले हैं और रिएक्शन के बाद में इसका डिटेल में मैकेनिज्म देखने वाले हैं, जो कि 6 स्टेप्स का मैकेनिज्म है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे मैकेनिज्म में, जिससे कि आप इजीली समझ पाएंगे कि प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ है वहाँ पर। तो अभी स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो स्टेटमेंट क्या है पर्किंग रिएक्शन की? क्या होता है पर्किंग रिएक्शन में? एरोमेटिक अल्डिहाइड जो होता है वो एसिटिक अनाइड्राइड या फिर एसिड अनाइड्राइड के साथ रिएक्ट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक अल्डिहाइड ही पर्किन कंडेंसेशन परफॉर्म करते हैं और वो रिएक्ट होते हैं एसिड अनाइड्राइड के साथ। तो ऐसे एसिड अनाइड्राइड के साथ रिएक्ट होते हैं जहाँ पर दो एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन रहे। ध्यान से सुनिए, दो वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हमको चाहिए होती है पर्किन कंडेंसेशन परफॉर्म करने के लिए। और रिएक्शन को रिक्वायर्ड रहती है स्ट्रॉन्ग बेस और प्रोडक्ट रहेगा रिएक्शन का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। प्रोडक्ट रहेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो ये है पर्किन कंडेंसेशन। अभी रिएक्शन देखते हैं हम पर्किन रिएक्शन की या फिर पर्किन कंडेंसेशन की, बाद में डिटेल में मैकेनिज्म हम समझ लेंगे। तो अभी रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो सबसे बेसिकली रिएक्शन देखिए, यहाँ पर C6H5, ये है बेंजाल्डिहाइड। यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन होगी एसिटिक अनाइड्राइड्स के साथ, एसिड अनाइड्राइड के साथ, जिसका फॉर्मूला इस तरह से रहेगा। ये है एसिड अनाइड्राइड और एसिड अनाइड्राइड। रिएक्शन को रहेगी स्ट्रॉन्ग बेस ऑर्गेनिक, वो रहेगी सोडियम एसीटेट। ये जो बेस रहेगी एज अ बेस की तरह एक्ट करेगी। कैसे एक्ट करेगी आगे हम देखेंगे। ये रहेंगी सोडियम, इसका नाम रहेगा सोडियम एसीटेट। अभी प्रोडक्ट ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है आपको प्रोडक्ट समझना कि प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो गया है। देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है। प्रोडक्ट हम समझे इससे पहले एसिड अनाइड्राइड की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन हमको चाहिए होती है पर्किन कंडेंसेशन परफॉर्म करने के लिए। तो देखिए अभी यहाँ पर एनाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है। ये पहला यहाँ से फंक्शनल ग्रुप से प्राइमरी कार्बन अटैच रहेगा वो अल्फा, और अल्फा कार्बन को जितने भी हाइड्रोजन अटैच रहेंगे वो अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे। तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को 2 यहाँ पर अल्फा कार्बन अटैच डायरेक्टली है। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा यहाँ पर। तो ऑब्वियसली ये पर्किन कंडेंसेशन यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। अभी प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, जिसका नाम रहेगा, ये देखिए यहाँ से एसिड फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन एटम रहता है अल्फा कार्बन एटम और दूसरा एटम रहता है बीटा कार्बन एटम। तो ये रहेगा कॉमनली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए यहाँ पर ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है और इसका नाम रहेगा सिनेमिक एसिड। ये ध्यान रखिएगा आप, इसका नाम रहता है सिनेमिक एसिड। आपको जब भी कभी आप रिएक्शन लिखते हो तो आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के नाम मेंशन करने होते हैं। ये मैं बात बार बार दोहरा रही हूँ, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा नाम। और यहाँ से बाय प्रोडक्ट रिमूव होता है, वो रहता है एसिडिक एसिड। तो अभी रिएक्शन कंप्लीट कर लिए। अभी रिएक्शन के बेसिस पर यहाँ पर जो सिनेमिक एसिड प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो गया है अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर ये सिनेमिक एसिड जो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है, हमें मैकेनिज्म के थ्रू 6 स्टेप्स के मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर कैसे फॉर्म हो गया। सबसे पहले रहेंगी मैकेनिज्म की स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? देखिए स्टेप 1 जो है वहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एसिटिक अनाइड्राइड, एसिड अनाइड्राइड जो कि हमने मेन रिएजेंट लिया था रिएक्शन में, उसको हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं और वहाँ पर इनोलेट आयन सिंथेसाइज होता है। कैसे होता है देखिए यहाँ पर समझते हैं हम रिएक्शन लिखकर। CH3, ये एसिड अनाइड्राइड, इसकी रिएक्शन हम करते हैं CH3COONA। तो देखिए मेटल है, जिसकी वजह से मेटल के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और यहाँ पर ये जो रिमेनिंग ग्रुप है यानी कि CH3COO, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये एज अ बेस की तरह एक्ट करेगा। तो बेस क्या करेगी, यहाँ से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि बेस का काम ही होता है वहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा कंपाउंड बनेगा? अभी
कुछ इस तरह से यहाँ पर कार्बन अनायन यानी कि कार्बन के ऊपर निगेटिव वाला चार्ज यहाँ पर बन गया, क्योंकि एसिड एनहाइड्राइड से बेस ने एक हाइड्रोजन यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है, यानी कि अपने तरफ खींच लिया है। अभी तो यहाँ पर कार्बन अनायन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहाँ पर एक रेजोनेंस फॉर्म करेगा, यानी कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इस कंपाउंड में। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से रहेगा, किस तरह से नेक्स्ट कंपाउंड सिंथेसाइज होगा। ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, जिसके वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो गया, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक पाई बॉन्ड की सिंथेसिस हो गई। बाकी का तो एज इट इज ही आएगा, जो रिमेनिंग जो कंपाउंड था वो एज इट इज आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये इनोलेट सिंथेसाइज हो गए हैं, जो कि रिएक्शन की सबसे मेन यानी कि पहली वाली स्टेप है। तो इनोलेट में क्या होता है, कार्बन को एक डबल बॉन्ड अगर अटैच रहे और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहे तो उस स्पेसिस को इनोलेट कहा जाता है। अब इनोलेट से ही रिलेटेड इनोल रहेगा, इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ। इनकेस यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होता ऑक्सीजन को तो वो इनोल कह सकते थे हम, या फिर वो इनोल कहलाता। बट यहाँ से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट है अल्कोहलिक ग्रुप से या फिर ऑक्सीजन से एलिमिनेट है, तो इस तरह के कंपाउंड को हम इनोलेट कहेंगे। तो अभी नेक्स्ट स्टेप देखेंगे अभी मैकेनिज्म की। अभी हम नीचे में देखेंगे स्टेप। अभी मैकेनिज्म थोड़ा सा लंबा है पर्किन रिएक्शन का, बट आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो ज़रूर आपको समझेगा कि प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो गया। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, जो बेंजल्डिहाइड हमने ऊपर में लिया है यानी कि एज अ मेन रिएक्शन में एज अ मेन रिएक्टेंट लिया है, तो उसकी रिएक्शन हम इस इनोलेट आयन के साथ यहाँ पर करने वाले। तो अभी यहाँ पर वो जो कंपाउंड फर्स्ट स्टेप में बना था, वो जो इनोलेट बना था, उसको हम एज इट इज़ यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर देंगे, और इसकी रिएक्शन करके हम देखेंगे कि कौन सा हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है या फिर कौन सा कंपाउंड मिलता है। ये जो ऊपर वाली स्टेप है मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखी थी, वो इस तरह से नहीं, यहाँ पर ये रिवर्सिबल स्टेप रहेगी। तो अभी देखते हैं यहाँ पर। तो क्या होता है, ये जो कार्बोनिल कार्बन ये देख रहे होंगे आप, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, तो जिसके वजह से ये जो पाई बॉन्ड की डेंसिटी है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, और ये बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन बीच वाला एक पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा। सिमिलरली इधर भी क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच शिफ्ट होगा। रिजल्टेंट कंपाउंड यानी कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमको कैसे देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर C, यहाँ पर O निगेटिव, नेक्स्ट यहाँ पर CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का एक यहाँ पर आयन तैयार हो गया है, तो इसका नाम रहेगा अल्कोक्साइड। कॉमनली अल्कोक्साइड यहाँ पर सिंथेसिस हो गया है। तो अभी यहाँ पर अल्कोक्साइड जो सिंथेसिस हो गया है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यही अल्कोक्साइड आयन में आप देखोगे कि एक इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होने वाली है, यानी कि विद इन मॉलिक्यूल यहाँ पर आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगी, और रीअरेंजमेंट से आपको कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये थर्ड स्टेप से हम देखेंगे। तो यहाँ पर अभी हम थर्ड स्टेप लिखेंगे। अभी ये दो स्टेप में यहाँ पर मिटा देती हूँ, थर्ड स्टेप देखेंगे अभी हम। यहाँ पर सेकेंड स्टेप हो गई थी, तो अभी यहाँ पर थर्ड स्टेप डिस्कस करेंगे अभी हम। तो देखिए ये जो अल्कोक्साइड आयन यहाँ पर तैयार हो गया, इसको हम एज इट इज़ हमें यहाँ पर ले लेना है। C6H5 थोड़ा साइड से लिखेंगे क्योंकि ये जो स्टेप है वो बहुत बड़ी स्टेप है। O निगेटिव, और यहाँ पर इस तरह से CH2, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3। देखिए यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट होगी, यानी कि विद इन अ मॉलिक्यूल के अंदर आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगी। तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कार्बोनिल ऑक्सीजन है यहाँ पर अटैक करेगा। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव और निगेटिव और पॉजिटिव का यहाँ पर इंटरेक्शन होगा। तो ये एक पाई बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा। तो देखिए, तो यहाँ पर ये अरेंजमेंट है, ये इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट ऑफ ए। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर विद इन अरेंजमेंट होती है तो उसको हम कहेंगे इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। तो अभी नेक्स्ट कंपाउंड कैसे बन सकता है, यहाँ पर CH। तो अभी यहाँ पर इस कार्बोनिल ऑक्सीजन पर ही क्यों अटैच किया है, क्योंकि ये टर्मिनल है, यानी कि एकदम बाहर की तरफ से दिख रहा है आपको, जिसके वजह से अगर अटैक होता है तो उस कंपाउंड के अंदर या फिर उस रिजल्टेंट कंपाउंड के अंदर आपको साइक्लाइजेशन परफॉर्म होगा, यानी कि आप साइक्लिक फॉर्म में यहाँ पर देख पाओगे। तो साइक्लिक फॉर्म कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे कि अच्छे से समझेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन, सो देखिए यहाँ पर एक साइक्लिक फॉर्म आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर
एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। तो इसी तरह से अभी क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर किस तरह से, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, और यहाँ पर फिर से ये जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये ऑक्सीजन के इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होकर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखते हैं हम कैसे बनता है स्ट्रक्चर, अभी नीचे में लिखेंगे। चलो यहाँ पर लिख देते हैं C6H5CHO C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन ने यहाँ पर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए थे और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया था CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो ये रहेगा कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट अनायन, इसका नाम रहेगा कार्बोक्सिलेट अनायन। तो अभी क्या होता है, ये जो कार्बोक्सिलेट अनायन यहाँ पर सिंथेसाइज हो गया है, नेक्स्ट स्टेप में यानी कि फोर्थ स्टेप में ये कार्बोक्सिलेट अनायन फिर से रिएक्शन करेगा एसिटिक अनाइड्राइड के साथ। कैसे करता है देखेंगे अभी हम यहाँ पर फोर्थ स्टेप में। तो स्टेप 4 लिख देते हैं यहाँ पर अभी हम। ये मैकेनिज्म की फोर्थ स्टेप है, जहाँ पर ये जो कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पर जनरेट हुआ है थर्ड स्टेप में, इसको हम लेंगे फोर्थ स्टेप में, और जिसकी रिएक्शन हम करेंगे कार्बोक्सिलेट अनायन की रिएक्शन हम करेंगे एसिड अनहाइड्राइड के साथ। कैसे होती है देखिए, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट जो अनायन बन गया था ऊपर में, के कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है उसको एज इट इज यहाँ पर वैसे के वैसे लिख देना है जैसे कि आपने ऊपर में वहाँ पर लिखा था, जो कि हमने वहाँ पर ऊपर में लिखा था। और रिएक्शन लिखते समय वैलेंसी मेंटेन है या नहीं ये भी चेक कर लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर देखिए एसिटिलेशन होगा, यानी कि जो एसिड अनहाइड्राइड था उसी तरह का कंपाउंड, यानी फिर वही सेम कंपाउंड यहाँ पर फिर से रिएक्ट होगा। तो अब यहाँ पर ये जो स्टेप रहेगी ये रहेगी एसिटिलेशन, एसिटिलेशन स्टेप रहेगी। तो अभी इस कंपाउंड की रिएक्शन अगर एसिड अनहाइड्राइड के साथ होती है तो यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे ये देख लेते हैं। CH3 और यहाँ पर जो ग्रुप अटैच रहेगा कंप्लीटली ग्रुप वो रहेगा इस एसिड अनहाइड्राइड वाला। देखिए ये जो एसिड अनहाइड्राइड है कंप्लीटली यहाँ पर अटैच हो गया, और एक प्रोटॉन यहाँ से जो लॉस हुआ है वो इस कार्बोक्सिलेट आयन यानी कि इस कंपाउंड के साथ कंप्लीटली, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं कंपाउंड, इसके साथ एक हाइड्रोजन इस मिथिलीन ग्रुप को अटैच होकर यहाँ पर इस तरह से एक आयन बनेगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरह का कंपाउंड अभी बन गया है। तो ये अभी यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर एलिमिनेट हुआ था एज अ बाय प्रोडक्ट, ये फिर से यहाँ से एक रिएक्शन करेगा और यहाँ से E2 एलिमिनेशन होगा, और E2 एलिमिनेशन थ्रू यहाँ से क्या होगा, एक प्रोटॉन यहाँ से लॉस होगा और हमें अल्कीन मिलेगी। कैसे मिलेगी अभी नेक्स्ट स्टेप होगी, उससे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जो कि इस मैकेनिज्म की 5th स्टेप है, और 6th स्टेप के बाद ये मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा और जिसके थ्रू आप समझ जाएंगे कि प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ है। तो अभी क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में, जो कि स्टेप 5 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, ये जो कंपाउंड यहाँ पर 4th स्टेप में जनरेट हुए थे ये दो, आपको एज इट इज यहाँ पर लिखने हैं। कैसे हम देखेंगे यहाँ पर देखिए, उसको एज इट इज लिख लेंगे हम C6H5 CH3 और यहाँ से H, तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया। तो अभी जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज वो तैयार हो गई थी, इसको हम इसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, इसको भी हम इसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से E2 एलिमिनेशन होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और हाइड्रोजन को क्यों एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है और इजीली प्रोटॉन जो है बेस के थ्रू यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हो, तो एक बेस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटॉन ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया इस कंपाउंड ने, तो क्या होता है, ये जो चार्ज डेंसिटी थी यानी कि सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर शिफ्ट होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं जाता, देकर चला जाता है। और क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग है। हाँ, मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं लिखा है, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3। ठीक है, तो यहाँ पर ये चार्ज इस तरह से यहाँ पर डेंसिटी शिफ्ट होंगी। तो देखते हैं कि नेक्स्ट कंपाउंड हमें कैसे मिलता है, जो रिजल्टेंट इन दोनों की रिएक्शन के बाद हो जाता है। CH डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड CH3। तो देखिए हमें इस तरह का एक
मतलब अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिला है, जहाँ पर डबल बॉन्ड भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी देख पा रहे होंगे और यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप वाला एक कंपाउंड भी देख पा रहे होंगे आप। तो ये कैसे हुआ है? E2 एलिमिनेशन थ्रू, जहाँ से प्रोटॉन यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट हो गया और उस तरह का कंपाउंड मिला है। अभी मैकेनिज्म की सबसे लास्ट स्टेप रहेगी जहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट भी मिलेगा और एक यहाँ से बाय प्रोडक्ट भी निकलेगा जो कि रहेगा एसिटिक एसिड। तो यहाँ से अभी बाय प्रोडक्ट कौन से निकलते हैं ये भी बता देती हूँ आपको। एक रहता है एसिटिक एसिड और दूसरा रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड O निगेटिव। देखिए ये भी यहाँ से निकल गया एक, और एक यहाँ से ये प्रोटॉन निकल के यहाँ से इस तरह से एसिटिक एसिड भी यहाँ पर सिंथेसाइज हो गया। लास्ट स्टेप डिस्कस कर ले तो रहेगी 6 स्टेप रहेगी, जहाँ पर हमें फाइनली जो प्रोडक्ट मिलने वाला है। इतने मैकेनिज्म के बाद अभी हमें प्रोडक्ट ज़रूर मिलने वाला है जो कि है 6 स्टेप में। तो अभी ये जो कंपाउंड है यहाँ पर जो हमने ऊपर में बनाया था अनसैचुरेटेड कंपाउंड, वो हमें एज इट इज़ यहाँ पर ले लेना है 6 स्टेप में। पर्किन रिएक्शन में ये लास्ट स्टेप है जहाँ पर ये कंपाउंड होता है, उसको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं या फिर वाटर के साथ ट्रीट करते हैं और अब हमें फाइनली प्रोडक्ट मिलता है CH C डबल बॉन्ड O। तो अभी हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पर रिएक्शन होगी। तो अभी क्या होगा, देखिए ये जो कंप्लीट यहाँ पर कंपाउंड है, यहाँ पर एक प्रोटॉन ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक प्रोटॉन ऐड करने के बाद यहाँ पर किस तरह का कंपाउंड आपको मिल सकता है, देख रहे होंगे आप COO, और यहाँ से एक प्रोटॉन ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर मिला है सिनेमिक एसिड। यहाँ से ये अल्फा कार्बन एटम पहला वाला फंक्शनल ग्रुप का और बीटा, इसका नाम रहेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल गया हमें यहाँ पर, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है जिसकी वजह से नाम है। अभी यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड सिंथेसाइज हो गया। बाय प्रोडक्ट भी निकाल देते हैं जिससे कि समझेगा कि कैसे बना है प्रोडक्ट यहाँ पर। तो ये अभी यहाँ पर CO और CH3 से अटैच होगा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसकी वजह से यहाँ से निकलेगा COH यानी कि एसिटिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगा लास्ट में मैकेनिज्म में। तो ये है पर्किन कंडेंसेशन या फिर पर्किन रिएक्शन, जहाँ पर हमने समझा है डिटेल में कि प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो गया है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को भी लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।